है उनको पारदर्शी होना चाहिए और हमारी जनता का और जो छोटी पार्टियां हैं उनके हित को देखते हुए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ईवीएम मशीन को बंद करें और बैलेट से चुनाव करें। और इसके लिए लगातार अब ये आंदोलन तेज हो जनवरी को कि मैं राम राज्य से राष्ट्र का निर्माण करूंगा और साधु सन्यासियों से सलाह मशवरा करके करूंगा। आप कहते ना कि हमारा संविधान है, हमारे कहा एक कानून है, आप यूसीसी ला रहे हो। कानून एक बनाने की बात, कानून तो पहले से भी है 76 साल से, लेकिन आप नहीं है 2-2.5 साल से मैं भी आंदोलन किया, सभी ने किया, फिर लोग धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, तो वकील आ रहे हैं, अब हमारे सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं, पार्टियां भी आ रही है। लेकिन हाँ, ये आपने सही कहा कि जो बड़ी विपक्ष कहलाती है वहां भी ड्रोन चलाया जा रहा है, उनको भी रोका जा रहा है। आप एक हमारा किसान जो अन्नदाता है, जो पंजाब से दिल्ली आना चाहता है, उसको भी रोक रहे हैं। तो सरकार क्या है? तानाशाह है सरकार, जो है अपनी मन। आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो बैलेट पेपर से लड़ोगे या फिर ईवीएम से लड़ोगे, क्या है आपकी रणनीति? जर्नलिस्ट महोदय, 2 साल पहले से मैं ईवीएम के खिलाफ हूं, क्योंकि मुझे 2014 में, चूंकि मैंने 2014 में अहरा नेशनल पार्टी की तरफ से बहुत सारे कैंडिडेट को उतारा था, तब मुझे पता चल गया था इसमें चोरी हो रहा है और इन्होंने छूट करके वो 2019 में चोरी की। 2020 में नई दिल्ली से मैं चुनाव लड़ा था, तो मुझे पता चला था कि इसमें बहुत सारी चोरियां हो रही हैं, व्हाइट और ब्लैक उसका जो स्क्रीन है उसकी गलतियां हैं, और ये ईवीएम मशीन को भी बदल रहे हैं, और जो है जहां पे काउंटिंग होती है वहां भी बदली जा रही है। तो हमने लगातार मांग किया कि ईवीएम मशीन को हटाओ और बैलेट लाओ, लेकिन उन्होंने हर तरह से कहा नहीं, ईवीएम हमारा बैलेट महंगा है, ये है वो है और बहुत खर्चीला है, समय लगता है। तब उनको हम हर तरह के रास्ते दिए, और उसके लिए ईवीएम मशीन में कैसे चोरी होता है उसके लिए हम लोग जो है डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन सरकार से मिली हुई है, उसकी पपट बनी हुई है और उसकी बात सुन रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन को जनता का जनप्रतिनिधित्व को चुनने में वो सहायक होता है। उनको पारदर्शी होना चाहिए और हमारी जनता का और जो छोटी पार्टियां हैं उनके हित को देखते हुए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ईवीएम मशीन को बंद करें और बैलेट से चुनाव करें। और इसके लिए लगातार अब ये आंदोलन तेज हो गया है। अब बहुत सारी संगठन, बहुत सारे लोग और बहुत सारी पार्टियां आवाज उठाने लगी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कान पे जू नहीं रेंग रहा है, जबकि उनको सुनना चाहिए। और ईवीएम बैलेट पेपर स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा और उसका बक्सा नहीं बदला जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, बैलेट पेपर में हम एक बार नहीं 5 बार उसके काउंटिंग करा सकते हैं, हम उसकी रखवाली कर सकते हैं, जगह जगह कर सकते हैं, लेकिन बक्सा बदल जाएगा उसको कैसे रोकिएगा? सरकार तो उसके लिए हमारे के यहाँ रखरखाव सरकार करती है ना, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो 8 दिन होता है, 10 दिन हो, वो ना हो, खुले मैदान में हो, खुले टेंट में हो, जिसकी वीडियोग्राफी हो, जिसकी जांच हो, जिसकी सिक्योरिटी हो। हमारे इस लोकतंत्र को बचाने के लिए ये जो सारे जो एजेंसियां होती हैं उस वक्त स्वतंत्र हो जाती है, उनको पावर बढ़ जाती है, तो उनको उसका वो काम करनी चाहिए। अगर वो काम नहीं करते तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र नहीं है और राजतंत्र है, तो फिर आप चुनाव क्यों कराते? तो इसलिए हमें उसमें जो है संभावना, अगर चोरी होगी, अगर बदला जाएगा, तो एक बार नहीं, हम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ईवीएम मशीन में एक बार बटन दब गई तो दोबारा क्लेम खत्म हो जाता है। और फिर ये 8 दिन बाद क्यों करते हैं? ईवीएम से अगर होता है तो सेम डे शाम में ये काउंटिंग क्यों नहीं कराते? कहीं ना कहीं इनकी नीयत साफ नहीं है। स्मार्ट इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, क्या दिक्कत है अगर ईवीएम से हो रहा है? आप पीछे को क्यों चल रहे हैं? बैक गेयर लगा रहे हैं, दुनिया आगे को चल रही है। जर्नलिस्ट महोदय, दुनिया अगर आगे चल रही है, इन्होंने शाइनिंग इंडिया की बात किया, आप स्मार्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, आप तो उसके बाद आप पूजा पाठ और जो है प्राण प्रतिष्ठा और जो है सनातन युग की नाम क्यों ले रहे हैं? फिर क्यों कहा आपने 22 जनवरी को कि मैं राम राज्य से राष्ट्र का निर्माण करूंगा और साधु सन्यासियों से सलाह मशवरा करके करूंगा? आप कहते ना कि हमारा संविधान है, हमारे कहा एक कानून है, आप यूसीसी ला रहे हो। कानून एक बनाने की बात, कानून तो पहले से भी है 76 साल से, लेकिन आप कानून की बात नहीं कर रहे हो, आप मनमानी कर रहे हो। और जो ये राजतंत्र में होता है, राजा लोग करता है, तो आप हेकड़ी दिखा करके, तानाशाही कर करके और राज करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र और हमारे जो अधिकार है संवैधानिक, वो छीन लिया है। आप क्या दिक्कत है ईवीएम में? कहां खामी दिखती है? चुनाव आयोग नहीं मानता आपकी? पहली बात तो जर्नलिस्ट महोदय की ईवीएम मशीन में जो व्हाइट शीशे थे उसको ब्लैक किया गया। दूसरा ये कि 7 सेकंड के अंदर
आप उसमें चोरी करने की संभावना है। जब हम मोबाइल से सैटेलाइट का कंट्रोल करते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सारा डाटा चोरी कर लेते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उसमें बदलाव नहीं होता? और उसी के लिए हम लोग जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया, हमने जंतर मंतर पे किया और कहा कि आप 50 मशीन दे दीजिए अपने देखरेख में और हम दिखा देते हैं कि कैसे चोरी होता है। तब इलेक्शन कमीशन क्या कहा कि 5-10% हो सकता है। तो 5-10% एक वोट से एक जनप्रतिनिधि हार सकता है और जीत सकता है, तो बताइए 5-10% तो बहुत ज्यादा हो गया। 5,000 10,000 वोट का अंतर पड़ जाता है। और आप देखिए कि जहां भी चुनाव हुआ वहां 100 और 150 और 200 वोट से 1500 वोट से जीते और हारे हैं। तो ऐसी सूरत में आप चोरी नहीं कर रहे, डकैती कर रहे हैं, और इस डकैती को रोकने के लिए ईवीएम हटाना होगा और बैलेट लाना होगा। लेकिन गांव-गांव लेकर जा रहे हैं ईवीएम को, तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं चुनाव आयोग वाले जो अधिकारी हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम मानसिक गुलाम हैं। हम लोग जो है इनके सच्चे में है। आज धारा 144 लागू है दिल्ली में, ये सरकारी नौकरशाह घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन जनता नहीं कर सकती। जनता अपनी बोलने की जो अभिव्यक्ति है, आर्टिकल 19 है, उसका भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमें जीने के आर्टिकल 21 है, उसकी भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारी जो है समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है, उसकी भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि कानून एक है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं यूसीसी लाएंगे। तब मैंने कहा, आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि हमें यूसीसी की जगह यूनिफॉर्म कास्ट कोड कर दो। एक जात होंगे, एक भारतीय होंगे, एक कानून होगा, एक रहन सहन होगा, एक खान पान होगा, बात खत्म। लेकिन नहीं, आप नफरत की बीज बोना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं और हमें बांट करके आप जो है राज करना चाहते हैं। चंद लोगों को दिक्कत है केवल ईवीएम से, SC ST OBC या माइनॉरिटीज को वकील केवल आंदोलन कर रहे हैं, बाकी लोग कहां गए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 2-2.5 साल से मैं भी आंदोलन किया, सभी ने किया, फिर लोग धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, तो वकील आ रहे हैं, अब हमारे सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं, पार्टियां भी आ रही है। लेकिन हाँ, ये आपने सही कहा कि जो बड़ी विपक्ष कहलाती है कांग्रेस है और मायावती है, ममता है, जो बड़ी पार्टियां कहलाती है, उनको भी सड़कों पे आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग भी कहीं ना कहीं एक पार्टी का बी टीम है या एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, जो हमें गुमराह करके जनता के अधिकार को छीन करके और ये राज कर रहे हैं। और इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी 2009 में बनी कि हम मानवता के आधार पे और बिना भेदभाव के आधार पे हम लोग जो है नौजवानों को और नए चेहरों को उतारेंगे, और पुराने जितने भी चट्टे बट्टे लोग हैं, जो बिकने वाले लोग हैं, दल बदलू लोग हैं, जो देश को तोड़ने हैं, उनको हम बाहर करेंगे। लेकिन जिनको जो आंदोलन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, महमूद पराचा और भानु प्रताप जी सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, इनको जान से मारने की धमकी दी गई है। ये कौन लोग हैं? धमकियां कई बार बनाई जाती है, कोई धमकियां नहीं है, लेकिन सरकार का एक दबाव है कि आप इस पे बात ना करो। मेरे को भी धमकी, कई बार मुझे अरेस्ट करने की बात, कई बार हमें थाने में डिटेन भी किया गया। आज भी कहा मैं डिटेन कर लूँगा, हमने कहा करो ना भाई, मैं तो मैदान में हूँ, रोड पे हूँ, यहाँ कहते हो वहाँ आ जाता हूँ। तो ये हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो ये इस तरह की बातें, आज किसान का जो आंदोलन हो रहा उसमें भी धमकियाँ मिल रही, वहाँ भी गोलियाँ चल रही, वहाँ भी ड्रोन चलाया जा रहा, उनको भी रोका जा रहा है। आप एक हमारा किसान जो अन्नदाता है, जो पंजाब से दिल्ली आना चाहता, उसको भी रोक रहे। तो सरकार क्या है? तानाशाह है। सरकार जो है अपनी मनमर्जी चला रही है, तो ये सब रोक लगेगी, लेकिन आवाज जनता की नहीं। मोदी की गारंटी चल रही है। गारंटी इसी बात की है ना कि वो जो है कह रहे हैं 400 पार। तो 400 पार जब हो रहा है तो चुनाव किस बात का? मत कराइए चुनाव, इलेक्शन कमीशन को बंद कर दीजिए। आपको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, आपको जनता पे विश्वास नहीं है, ये जो हम मत देते हैं, जो हम गुप्त मतदान देते हैं, उस पे आपको विश्वास नहीं है। आपको विश्वास है आपको ईवीएम पे, आपको विश्वास है मनी दौलत पे, आपको विश्वास है कि आप जो है मार्केटिंग कर लोगे, आपको विश्वास है एम मनी, जो मैंने कहा 6M, हम 1 2 3 शुरू किया था, अब तो 6M हो गया। आप स्मार्ट मनी, आप जो है दिमाग से, माइंड से गेम खेल रहे हैं, आप मनी से गेम खेल रहे हैं, आप माफिया से गेम खेल रहे हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप जो है मार्केटिंग कर रहे हैं, और दूसरा मंदिर कर रहे हैं। तो सारे एम आपके पास है भैया, हमारे पास क्या है? हम तो गुलाम हैं, हम तो दबे कुचले हैं, कहीं डर जाते हैं, डंडा आप दिखाते हैं, भैंस आप ले जाते हैं, हम तो देखते रह जाते। तो जनता जो है, हम सब, मैं उसमें इंक्लूड, मैं अपने आप को कहता हूं कि हम गधे हैं, हम जो है गुलाम हैं, मानसिक गुलाम हैं, और इस तरह से हम जो है जी रहे हैं।
और इस तरह से कब तक जिएंगे? जरूरत आन पड़ी है कि 65 करोड़ नौजवान को आगे आना होगा और अपने संविधान को और लोकतंत्र को बचाना होगा, और उसके लिए अहरा आह्वान करता है। और इसीलिए भारत के 9 रत्नों को हमने प्राण प्रतिष्ठा की। ठीक है, अगर तुम प्राण प्रतिष्ठा करके राम ला सकते हो तो मैं नेता लाऊंगा और अपने देश को बचाऊंगा। लेकिन इसमें भी लोगों का मतभेद है और बहुसंख्यक कहीं ना कहीं बटे हैं और उनमें अकल ही नहीं आता, उनमें तेजी है लेकिन चतुराई और स्मार्टनेस नहीं आ रहा। और यही वजह है कि हम आज मार खा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। कितना बुलवाएगा? कौन पीट रहा, किसकी हिम्मत हो गई कि आपको पीटेगा? अरे